हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सेजल, अ सेकेंड प्रोफेशनल बीएमए स्टूडेंट। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत करती है। होपिंग कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो एज यू ऑल नो कि हमने पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था और आज हम पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो बिना किसी देरी किए चलो आज हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पदार्थ का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कि पदार्थ के बारे में पूछ लिया, या फिर आयुर्वेद का प्रयोजन पूछ लिया, आयु का लक्षण पूछ लिया, आयु के प्रकार पूछ लिए, और सिद्धांत। सिद्धांत अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयुर्वेद के लक्षण, आयु का लक्षण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिद्धांत से मतलब जब मैंने वाइवा दिया था लास्ट, तो मुझसे मेरे टीचर ने सिद्धांत का कोई केस दे दिया था कि ऐसे ऐसे करके कोई सिचुएशन है, तो बताओ कि उसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है। इन सब चीज़ों को हम आगे जानते हैं और लास्ट में आके हम एक क्यू बैंक भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है पदार्थ की व्युत्पत्ति। पदार्थ जो शब्द है वो 2 अक्षरों से मिलके बना है, पद प्लस अर्थ। कोई भी आज की डेट में हमें पदार्थ का नाम भी लेता है तो पदार्थ इज जस्ट अ मैटर। ठीक है, मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। ठीक है, पदार्थ की व्युत्पत्ति देखें तो पदार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, और अर्थ का मतलब होता है उस अक्षर से ज्ञान होने वाली वस्तु या विषय। ठीक है, मतलब कि पदार्थ क्या है? एक शब्द या अक्षर से ज्ञान होने वाली वस्तु या विषय, वो है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, पदस्य अर्थः पदार्थः, मतलब कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सप्त पदार्थी प्रमिति विषय पदार्थ, मतलब कि यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। क्या होता है? यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत क्या बोलता है? सुश्रुत बोलता है यो अर्थो अभिहितम सूत्रे पदे वा स पदार्थः पदस्य पद्यो वा अर्थः पदार्थः। सुश्रुत की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, सप्त पदार्थी और चक्रपाणी की डेफिनेशन को ज़्यादा पूछा जाता है। बट सुश्रुत की डेफिनेशन देख लो कि सूत्र या पद से जो अर्थ का पता चलता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनमें डेफिनेशंस है वो तो है पदस्य अर्थः पदार्थः, ये वाली पदस्य अर्थः पदार्थः, और प्रमिति विषय पदार्थ। ये दोनों की दोनों जो डेफिनेशंस है ये आपको लर्न करनी है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पदस्य अर्थ पदार्थ का मतलब होता है पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। प्रमिति विषय पदार्थ का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। फिर पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं, अस्तित्व, ज्ञायत्व और अभिदेत्व। अस्तित्व, ज्ञायत्व, अभिदेत्व, मतलब कि कोई भी पदार्थ है, सबसे पहले तो यही है कि उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि उस पदार्थ की सत्ता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे अपना एक मास ऑक्यूपाई कर रहा हो, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। फिर ज्ञेयत्व। ज्ञेयत्व का मतलब होता है कि जो वो पदार्थ है हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सके, हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे कि कुछ भी है, मान लो कि कोई लोहा है, कोई मेटल है, कोई घर है, कुछ भी, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या कोई भी फॉर बट चीज़ है, हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर अभिदेत्व। अभिदेत्व का मतलब होता है कि हम उसे कोई भी नाम की संज्ञा दे सकें। पदार्थ के 3 लक्षण कौन से हुए? अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिदेत्व। अस्तित्व का मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ज्ञेयत्व का मतलब है कि हम उसे जान सकें उस पदार्थ को, और अभिदेत्व का मतलब है कि हम उसे नाम दे सकें। ठीक है, पदार्थ की संख्या, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पदार्थ में जितनी भी टेबल्स आती हैं वो सारी की सारी ही बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूव होती हैं।
और इसमें सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि सुश्रुत ने कितने पदार्थ माने हैं, तो सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो लिटरली एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि पदार्थ की संख्या सुश्रुत ने कितनी मानी है। तो सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने हैं। फिर चरक अनुसार देखें तो चरक ने एक जगह तो चरक ने 2 पदार्थ माने और एक जगह चरक ने 6 पदार्थ माने हैं। चरक ने 2 पदार्थ किधर माने हैं, चरक सूत्र 11 में, जो कि है सत और असत। सत पदार्थ वो होते हैं जिनमें जान होती है या जिनमें कोई भाव होता है, और असत पदार्थ वो होते हैं जिनमें भाव नहीं होता। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। नहीं, चरक का जहाँ चरक ने 6 माने हैं, इसका जो मतलब रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 1 का 28, चरक सूत्र 1 के 28 में चरक ने 6 पदार्थ माने हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस वाइवा में पूछा जाता है बहुत बार। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 पदार्थ माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये एज इट इज़ ऑफकोर्स चरक के 6 के जैसा है, बस इनका जो रेफरेंस है इनकी जो सीक्वेंस है वो अलग है। तो इन दोनों की ही जो सीक्वेंस है उन्हें याद रखना, और चरक की जो रेफरेंसेस हैं वो भी याद रखना। चरक सूत्र 1 के 28 से ये लिया गया है। फिर आते हैं आगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने टोटल 7 पदार्थों को माना है, जिसमें 6 भाव पदार्थ आते हैं और 1 अभाव पदार्थ आता है। 6 भाव पदार्थ वही हैं जो अभी ऊपर मतलब ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय माने हैं, और 1 अभाव हो गया। ठीक है। फिर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की ये इम्पॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन से हैं? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच भूत। ठीक है। क्या क्या है? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय। अभी आप पूछेंगे कि एकादश इंद्रियां क्या होती हैं? एकादश इंद्रियां होती हैं पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और एक मन। क्या होती है? पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और एक मन। पंच ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं? कर्ण, नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण। जितने भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रिय होते हैं। कर्म इंद्रिय मतलब कि पाणी, पाद, पायु, वाक, उपस्थ। पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पाँव, पायु मतलब कि गुदा, वाक मतलब वाणी, और उपस्थ मतलब मूत्र इंद्रिय। ठीक है। फिर योग दर्शन। योग दर्शन ने 26 तत्व माने हैं, उपरोक्त 5, और उसने ईश्वर को भी माना है। जैन दर्शन ने 7 माने हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा, मोक्ष। जो तो जैन दर्शन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन अद्वैत वेदांत भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, बस ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अब भाव एवं अभाव पदार्थ। भाव एवं अभाव पदार्थ कौन से होते हैं? दिस इज सत और असत। चरक के अकॉर्डिंग, चरक सूत्र 11 के अकॉर्डिंग था कि चरक ने 2 पदार्थ माने हैं, सत और असत। तो सत पदार्थ कौन से? सत पदार्थ वो होती है जिनकी सत्ता होती है, मतलब जिनका जो अस्तित्व है वो संसार में दिखाई देता है, और यही भाव पदार्थ होते हैं। फिर एक होता है असत। असत मतलब जिनका अस्तित्व संसार में दिखाई ही नहीं देता, जैसे कि आत्मा। सत में जैसे कि हम लोग आ गए, हमारा घर आ गया, कोई भी इक्विपमेंट आ गया, कोई भी अप्लायंस आ गया, वो सारे के सारे सत होते हैं। और एक होता है असत। असत मतलब कि सिर्फ ये भाव है, जैसे कि किसी इंसान की फीलिंग्स हो गई, या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल थिंग हो गई, कोई भी फिजियोलॉजिकल थिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं असत। और जो इन भावों की जो परीक्षा है वो हम करते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से। इन भावों और अभाव पदार्थों की परीक्षा हम किससे करते हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अभी आगे आयु टॉपिक पढ़ने से पहले
अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पदार्थ में हमने अभी तक क्या क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी पदार्थ की व्युत्पत्ति। पदार्थ की व्युत्पत्ति में होता है पद प्लस अर्थ, मतलब कि शब्द या अक्षर से होने वाले ज्ञान को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर इनकी डेफिनेशन पढ़ी। चक्रपाणी के अनुसार थी पदस्य अर्थ है पदार्थ, सप्त पदार्थी के अकॉर्डिंग थी प्रमिति विषय पदार्थ। चक्रपाणी बोलता है पद के अर्थ को बताने वाले को पदार्थ कहते हैं, और प्रमिति सप्त पदार्थी बोलता है कि यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत क्या बोलता है? सुश्रुत बोलता है सूत्र या पद से होने वाले ज्ञान को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के हमने 3 लक्षण देखे: अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधित्व। अस्तित्व मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ज्ञेयत्व मतलब पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर उस पदार्थ का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अभिधित्व मतलब उस पदार्थ को हम नाम दे सकते हो। फिर पदार्थ की संख्या। सुश्रुत ने पदार्थ की संख्या सुश्रुत ने पदार्थ असंख्य माने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखना। चरक संहिता ने दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन करा है। एक जगह इसने 2 माने हैं, चरक सूत्र 11 में। चरक सूत्र 11 में इन्होंने 2 पदार्थ माने हैं, और एक तरफ आता है चरक सूत्र 1 में। चरक सूत्र 1 में 6 पदार्थ माने हैं: सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। जहाँ 2 माने हैं वो होता है सत और असत। फिर वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इन दोनों के ही सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, दोनों के याद रखना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने हैं, और ये कौन से हैं? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा व पंच महाभूत। फिर भाव और अभाव पदार्थ हमने जाना। भाव पदार्थ में होते हैं सत। भाव पदार्थ को हम बोलते हैं सत पदार्थ, मतलब जिनकी सत्ता होती है, जो हमें दिखाई दे सकता है। जैसे कि कोई जितने भी वनस्पति हो गए, या कोई भी मतलब हम लोग हो गए, या जानवर हो गए, कोई भी घर हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, या कोई भी इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे भाव पदार्थ है। और अभाव पदार्थ वो होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि किसी इंसान की फीलिंग्स है, या कोई बीमारी है, या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो ये सारे के सारे होते हैं अभाव पदार्थ। ठीक है, बट भाव और अभाव इन दोनों की ही जो परीक्षा है वो हम 4 प्रमाणों से करते हैं: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इन चारों के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आयु। अगेन अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आयु के लक्षण। और ये श्लोक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये श्लोक बिल्कुल भी मिस मत करना। बिल्कुल इसको अपने टिप्स पे याद रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद इसका जो सूत्र है वो भी याद होना चाहिए आपको। मेरे साथ रिपीट करेंगे: शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। चरक सूत्र 1 का 42। ठीक है, मतलब शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इन सब का जो संयोग है उसे हम आयु कहते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन व आत्मा, इन सभी के संयोग को जो है ना, हम क्या कहते हैं? आयु कहा गया है। और धारी, जीवित, नित्यंग और अनुबंध, ये सभी के सभी क्या है? आयु के पर्याय हैं। ये चीज़ याद रखना। ये सभी के सभी क्या है? आयु के पर्याय हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन सभी के सभी का जो संयोग है उसे हम आयु कहते हैं। धारी, जीवितम, नित्यंग और अनुबंध, ये सारे के सारे क्या हैं? उनके पर्याय हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पर्याय मैं आयु का आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि है चेतनानुवृत्ति। चेतनानुवृत्ति एक इम्पॉर्टेंट पर्याय है इसका, जो कि पूछा जाता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में। जबकि इसको मतलब बहुत से एक्सटर्नल ऐसे हैं जो कि पूछते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको इतना मतलब नहीं होता, सिर्फ नंबर से मतलब होता है, वो नहीं भी पूछते। बट क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप आई रियली वांट कि आप सब कुछ पढ़ो, बिल्कुल भी कोई चीज़ स्किप ना हो। आई मेक श्योर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लिख लेना। चेतनानुवृत्ति ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऑफ कोर्स चेतना का मतलब है कि जिसके अंदर चेतना है, ठीक है, वो होती है आयु। धारी का मतलब वो है, आयु वो है जो शरीर का धारण करने वाली होती है, जो कि उसको सड़ने ना दे। जीवित का मतलब है जो कि प्राणों को जीवित रखती है।
वो क्या है, वो है पर्याय जीवितम। फिर आता है नित्यंग। नित्यंग मतलब वो है कि आयु वो है जो क्षण क्षण नष्ट होती रहती है, क्षण क्षण गतिशील होती है। अनुबंध, अनुबंध एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अनुबंध अपन मेनली भूल भी जाते हैं। अनुबंध का मतलब है जो कि पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि के संयोग रूप में बांधे रखता है। मतलब कि पास्ट की लाइफ को, जैसे हमारे पुनर्जन्म की लाइफ को और हमारी प्रेजेंट लाइफ को, जो कि शरीर आदि जैसी चीज़ों से बांधे रखता है, हम उसको बोलते हैं अनुबंध। आयु में क्या पढ़ा सो अपन ने, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगी धारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। चरक सूत्र 1 का 42। मतलब शरीर इंद्रियां मन व आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवितम नित्यंग और अनुबंध इसके पर्याय हैं। एक पर्याय मैंने और बताया, चेतना अनुवृत्ति, याद रख लेना इसको। धारी, धारी मतलब वो जो शरीर का धारण करते हैं, उसे सड़ने ना दे। जीवित मतलब जो प्राणों को जीवित रखते हैं। अनुबंध नित्यंग, नित्यंग मतलब जो क्षण क्षण नष्ट होता रहे, जो क्षण क्षण गतिशील रहे। अनुबंध जो पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है, वो होता है अनुबंध। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद के लक्षण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद के लक्षण भर भर के एग्जामिनर पूछता है, और इसकी डेफिनेशन चरक के अकॉर्डिंग देखें तो ये होती है, हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब आयुर्वेद कौन सा शास्त्र है? आयुर्वेद वो शास्त्र है जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चारों के चारों प्रकार की आयु के हित और अहित, हित और अहित का ज्ञान हो, इस आयु का मान हो, व आयु का स्वरूप हो। आयु का मान बता रखा हो और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु, इन चारों की चारों आयु के हित और अहित का बताया गया हो, आयु के मान का बताया गया हो और आयु के स्वरूप का बताया गया हो, उसे ही जो है ना हम आयुर्वेद कहते हैं। अब अपन ने ये तो देख लिया कि हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, पर पता तो पड़े ना भाई कि ये सब होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हितायु और अहितायु। हितायु अगर मैं बात करूँ तो हितायु वो है जो कि एक अच्छा इंसान होता है, और अहितायु वो है जो अच्छा इंसान नहीं होता, अगर मैं नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ तो। और हितायु जैसे जो, मतलब हितायु उनमें होती जो, जैसे पुराने जो लोग थे ना, जिनमें जो अपने ऐसे पूरे शास्त्रों को फॉलो करते थे, वो होते हैं, जो कि आज के टाइम पे इंसान मिलने बहुत ही मुश्किल है। हितायु के बारे में देखते हैं, जो कि हित करता हूँ सबसे पहले तो, दूसरे की धन की इच्छा नहीं रखते हूँ। ऑफकोर्स पहले के ज़माने में लोग बाग ऐसा करते थे कि उनको इतना पैसा नहीं चाहिए होता था, 2 वक्त की रोटी खाई, दैट्स इट, अपनी दाल रोटी चल रही है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं चाहिए। बट आज के टाइम पे ऐसा लोग नहीं मानते, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ठीक है। फिर वो जो कि सत्यवादी हो, झूठ तो आज के टाइम पे 1 मिनट में ही चलता है, हर मिनट मिनट पे अपन झूठ बोलते हैं। शांति प्रधान हो, आज के टाइम पे हर बंदा बात अपने ईगो पे ले जाता है। कौन शांति रखता है भाई, तूने मुझको ऐसे कैसे बोल दिया, सबके सब यही बोलते हैं। ठीक है। विचार पूर्वक कार्य करता हूँ, मतलब कि कोई भी अगर वो काम कर रहा है तो सोच समझ के ही काम कर रहा है। ये नहीं कि आईफोन 17 प्रो मैक्स आया मार्केट में लॉन्च, तो चलो भाई पप्पा जी के 1.5 लाख रुपए उड़ा के आते हैं और आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर आते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं करनी। अगर कोई चीज़ हमारे यूज़ की है तो हमें वही चीज़ खरीदनी है, फालतू के पप्पा जी के पैसे नहीं उड़ाने हैं। धर्म, अर्थ और काम का पालन करता हो, क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद, इन सभी विवेकों को धारण नहीं करता हो। ठीक है। तप, ज्ञान व शांति के लिए तत्पर हो। फिर मनुष्य, ये सब चीज़ें हैं जो लाइक कि हितायु वाले को है। और अहितायु वाला ऑफकोर्स इसके ओपोजिट होगा, जो हितकर नहीं होगा, जो अहितकर होगा, लालची होगा, क्रोध करता होगा, राग करता होगा, ईर्ष्या करता होगा, धर्म अर्थ के पालन नहीं करता होगा, कोई भी डिसीजन कभी भी ले लिया, जो हमेशा झूठ बोलता होगा,
परलोक में नहीं मानता होगा, भगवान में नहीं मानता होगा, कोई दान पुण्य नहीं करता, ये सब के सब कुछ होंगे अहितकर। ठीक है। फिर सुखायु, सुखायु वाले वो होते हैं जो मतलब कि प्रॉपर लाइक एक हट्टा कट्टा मतलब जो बंदा है जिसका ऑरा पॉजिटिव है, वो मेरे अकॉर्डिंग सुखायु वाले। और दुखायु वाले वो बेचारे ऐसे लाइक गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, अब ऐसे डिप्रेशन में लेके बैठे हैं, मेरा तो सच्चा प्यार था। भाई सच्चा किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। ठीक है। फिर आते हैं सुखायु। सुखायु कौन से हैं? जो शारीरिक व मानसिक रोगों से रहित हैं। ठीक है। जिनका कोई पराक्रम है, मतलब जिनका एक ऑरा है, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, मतलब पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है। इंद्रियां व अर्थ संपन्न है, प्रिय है व रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सुखायु बोलते हैं। युवा, बल, वीर्य, यश, पौरुष संपन्न है। ठीक है। मतलब सुखायु वो हो गए जिनका ऑरा पॉजिटिव है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो। और जो लाइक एक्चुअल में इंटरनली हेल्दी है। जबकि हितायु वाले वो होते हैं जो कि लाइक एक अच्छा इंसान है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि अच्छी परवरिश है जिसकी, सच बोलने वाले, और ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर हम आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत क्या बोलता है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है? सुश्रुत बोलता है आयुरस्मिने विद्येत अनेन वायु व आयुर्वेद अत्याद आयुर्वेदः। ठीक है। मतलब आयु के संबंधित ज्ञान व दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयु के संबंधित ज्ञान व दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उन्हें हम आयुर्वेद कहते हैं। अष्टांग हृदय की ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आपके अष्टांग में भी पूछी जाती है। क्या है? आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। कोई भी श्लोक आप याद कर रहे हो, मेक श्योर कि उसका रेफरेंस ज़रूर याद करें, क्योंकि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंसेस के बहुत नंबर होते हैं। अष्टांग क्या बोलता कि आयु की कामना करने वाले धर्म, अर्थ और सुख के साधनों को बताने वाले आयुर्वेद के उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, कौन से? दीर्घायु की कामना करने वाले, धर्म, अर्थ, सुख के साधनों को मानने वाले, आयुर्वेद का उपदेश देने वाले जो लोग हैं, उनका हमें परम आदर करना चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ डेफिनेशंस इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद के स्वरूप में सबसे पहले अपने पास ये एक श्लोक आता है, यो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्देश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्य वा अच्छ। चरक सूत्र 30 का 27। बेसिकली क्या बोल रहा है इसमें? आयुर्वेद का स्वरूप, जो तो चरक संहिता है ना, उन्होंने आयुर्वेद को शाश्वत माना है। शाश्वत का क्या मतलब होता है? जो कि कभी भी मर नहीं सकता, जो हमेशा जीता है, हमेशा, जो कि नित्य होता है, वो होता है शाश्वत। ठीक है। इसी को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार ने 3 हेतु बताए हैं। ठीक है। वो 3 हेतु कौन से? यही जो श्लोक में मेंशन है, अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद और भाव स्वभाव नित्यत्वा अच्छ। सबसे पहले तो वो हम बात करते हैं अनादित्यवाद की। अनादित्यवाद का मतलब है कि जो आयु है ना, आयु कैसा होता है? आयु अनादि होता है। ठीक है। नित्य होता है। व्यक्ति की मृत्यु होती है, दूसरा व्यक्ति आता है। अब जैसे आपको जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक आता है, दूसरा जाता है, बॉर्न करता है, ऐसे करके चीज़ें चलती रहती हैं। जो मतलब सीरियसली ये साइकिल से हमेशा 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 कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी मतलब कि एक इंसानों की प्रजाति उड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कि सारा का सारा इंसान समाज ही ख़त्म हो गया, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि चलती रहती है, जो कि नित्य है, कभी भी ये अनादि नहीं हो सकती। फिर आता है स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद।
इसका मतलब है सर्वदा निरंतरता के नियम से, मतलब जो कि हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है। सुख और दुख अनादिकाल में चलते रहे। देखो जो सुख प्राप्ति है ना, सुख प्राप्ति को तो इन्होंने आरोग्य माना है, और जो दुख है ना, दुख को ही इन्होंने रोग माना है। रोग का कोई भी जो लक्षण है, कारण है, चिकित्सा है, वो सबका सब कुछ आयुर्वेद में निरंतर है, जो कि क्या है, जो कि खुद भी अनादि है, मतलब जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर आता है क्या, भाव स्वभाव नित्यत्वाद, मतलब कि कोई भी जो भाव पदार्थ है उसका कोई भी स्वभाव है वो नित्य है, वो कभी उसमें से नहीं जा सकता। जैसे कि अग्नि उष्ण होती है, ऑफ कोर्स आप आग में हाथ डालोगे तो आपके हाथ को ठंडक तो मिलेगी नहीं ना, हाथ तो जलेगा ही। ठीक है। कोई भी, जैसे कि हम बोलते हैं कि घृत है, घृत जैसे कि गुरु होता है, स्निग्ध होता है, श्लक्षण होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ हमेशा एक सब्सटेंस में रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, हम उसका संस्कार कर सकते हैं, संस्कार करके हम उसमें उसकी नई प्रॉपर्टीज़ ज़रूर ऐड कर सकते हैं, पर उसकी जो इनबिल्ट नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। आगे जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपके पहले दूसरे चैप्टर में ये चीज़ बता रखी है कि जो घृत है, घृत का हम अनुवर्तन ज़रूर कर सकते हैं, पर घृत एक ऐसी चीज़ है जो अपने संस्कार को कभी नहीं छोड़ता। ठीक है। आयुर्वेद के स्वरूप में कौन सी तीन चीज़ें पढ़ी, अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद, और भाव स्वभाव नित्यत्वाद। अनादित्वाद में मतलब कि आयु की जो परंपरा है वो अनादि है, नित्य है, मतलब कि कभी भी चीज़ें खत्म नहीं हो सकती। स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद, इसका मतलब है सर्वदा निरंतर के नियम से। ये भी यही बोलना चाह रहा है कि मतलब चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, हमेशा 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 चलती रहती हैं। ठीक है। भाव स्वभाव नित्यत्वाद, मतलब कि कोई भी जो भाव पदार्थ है उसका जो स्वभाव है वो उसमें हमेशा रहता है, वो कभी भी कहीं नहीं जा सकता। ठीक है। कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ये पढ़ लेना एक बार, इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक सी इसमें चीज़ें लिखी हुई है। फिर आता है आयुर्वेद का प्रयोजन, अ वेरी इम्पॉर्टेंट श्लोक जो कि याद करना है आप लोगों को। और श्लोक क्या है, प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, चरक सूत्र 30 का 26 वाला श्लोक। ठीक है। मतलब कि क्या है, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना व रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का क्या मतलब होता है, प्रयोजन का मतलब होता है मोटिव। ठीक है। कि आयुर्वेद क्या चाहता है, आयुर्वेद क्या चाहता है कि कोई भी जो स्वस्थ पुरुष है उसके क्या हो, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। ठीक है। और कोई भी जो रोगी हो उसके रोग का क्या हो, निवारण हो। ये होता है आयुर्वेद का प्रयोजन। फिर आता है आयुर्वेद के पर्याय। आयुर्वेद के पर्याय के अंदर क्या होते हैं, आयुर्वेद के पर्याय में आता है तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम एवं तंत्र मित्यान अर्थन अंतरम। ये सारे के सारे क्या है, आयुर्वेद के पर्याय हैं। कौन से हैं, आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सारे के सारे हैं आयुर्वेद के पर्याय। याद रखना इन पर्यायों को भी, पॉसिबल है कि एक मार्क में कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आयुर्वेद का त्रिसूत्र वाला श्लोक। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये कभी कभी आधा ही पूछा जाता है। ठीक है। लाइक ये पूछ देंगे कि मतलब ऐसे मान लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जो ये नीचे वाली लाइन है, तीसूत्रम शाश्वत पुण्यम भूविदय या पितामह, ये वाली लाइन लिख दी और आगे डैश 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 कर दिया कि आप इस लाइन से क्या समझते हो, इस लाइन को अपने मतलब अपने आप में समझाओ। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये श्लोक आयुर्वेद के त्रिसूत्र का श्लोक है, और ये श्लोक हमें याद भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। सूत्र ऑफकोर्स आप लोगों को याद रखना है, सूत्र भी याद रखिएगा। ठीक है। अभी आयुर्वेद में क्या बोलता है, 3 सूत्र होते हैं। कौन से, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र व औषध सूत्र।
हेतु सूत्र, लिंग सूत्र व औषध सूत्र, ये 3 सूत्र होते हैं। अभी जो हेतु है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये तीनों सूत्र होते क्या हैं ये जानते हैं। हेतु होता है निदान, जो निदान होता है मतलब कि किसके कारणवश रोग हो रहा है वो होता है हेतु। लिंग होता है पूर्व रूप, मतलब कि उसके लक्षण क्या हो रहे हैं। और औषध मतलब कि कोई भी जो रोग है उसे हम औषधि देके कैसे ठीक कर रहे हैं, या फिर हम उसे कौन सी औषध देंगे। हेतु मतलब निदान, लिंग मतलब रोग के लक्षण, और औषध मतलब रोग को ठीक करने के लिए दवा। ठीक है, जैसे कि एक श्लोक देखते हैं हेतु सूत्र के लिए। काल बुद्धि इंद्रियार्था न योगो मिथ्या न च अति च द्वय आशियाना व्याधिना त्रिविधो हेतु संग्रह। मतलब कि काल बुद्धि इंद्रियां, इनका अतियोग या मिथ्या योग ही जो है व्याधि को करता है। काल बुद्धि इंद्रिय का अति योग व मिथ्य योग से ही जो व्याधि है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है, पूर्व रूप उपशय अनुपशय संप्राप्ति के सभी आते हैं किसमें, लिंग सूत्र में आते हैं। ठीक है, औषध सूत्र में फिर क्या आता है, औषध सूत्र के अंदर आता है, देखो औषधि 3 टाइप की होती हैं। कौन सी, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण, और क्या आता है, स्वस्वतो मतम किंचित द्रव्यम उच्यते। जो ये दोनों श्लोक है ना, जो बीच में है, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम वाला, और जो ये किंचित दोष प्रशमन किंचित धातु प्रदूषण वाला जो श्लोक है, इन दोनों ही श्लोक्स को याद रखना क्योंकि ये दोनों श्लोक इम्पॉर्टेंट है। आइए आयुर्वेद का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने आयुर्वेद में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आयुर्वेद टॉपिक में पढ़े आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये श्लोक याद रखना। हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चेतरुक्तम आयुर्वेद से उच्यते। चरक सूत्र 1 का 41, मतलब वो शास्त्र जिसमें हितायु अहितायु सुखायु दुखायु इन सब का वर्णन है, इसे हम बोलते हैं आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद में आयुर्वेद का मान और आयु के स्वरूप भी बताए गए हैं। फिर आता है हितायु और अहितायु। हितायु बेसिकली वो होते हैं, हितायु उनमें होती है जो कि मतलब एक अच्छे इंसान होते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, हितकर होते हैं, धन की इच्छा ज़्यादा लालची नहीं होते, और जो ये लोभ क्रोध मोह इन सब से जो दूर रहते हैं वो होते हैं हितायु वाले। फिर आता है सुखायु और दुखायु वाले। सुखायु वाले वो होते हैं जो कि रोग से रहित हैं, युवा हैं, बल है, जिनका एक वीर्य है, यश है, ये सब कुछ जिनका एक पराक्रम है, एक पॉजिटिव ऑरा है। और दुखायु वाले वो होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, डिप्रेशन में पड़े रहेंगे कि जैसे पता ही नहीं लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं के पास ही आया है। सुश्रुत क्या बोलता है, सुश्रुत बोलता है कि आयु का ज्ञान देने वाले और दीर्घायु के उपायों को बताने वालों जो ज्ञान है वो जिस शास्त्र में लिखा है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अष्टांग हृदय क्या बोलता है, अष्टांग हृदय बोलता है आयु काम्यमानेन धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। अष्टांग हृदय में एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है तो याद रखना। मतलब कि अष्टांग के अकॉर्डिंग आयुर्वेद क्या है, जो कि लंबी आयु की कामना करते हैं, धर्म अर्थ और सुख के साधनों को बताते हैं, और आयुर्वेद का उपदेश देते हैं। बोलते हैं कि ऐसे लोगों का जो है हमें परम आदर करना चाहिए। आयुर्वेद के स्वरूप की फिर हमने बात करी। आयुर्वेद के स्वरूप में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है अनआदित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद, भाव स्वभाव नित्यत्वा अच्छ। ये क्या होता है, आयुर्वेद का स्वरूप होते हैं। अनादित्वाद मतलब कि जो आयुर्वेद है वो एक नित्य शास्त्र है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से हमें मिला, हम अपनी जनरेशन को देंगे। आज हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी अगर नया इन्वेंट करेंगे, कुछ भी कोई भी चीज़ें आएंगी इसमें, तो हम ये अपनी जनरेशन को देंगे। ठीक है, फिर आता है स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद। स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद का भी यही मतलब है कि सर्वदा निरंतरता के नियम से, मतलब कभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ऑलवेज आयुर्वेद ऑलवेज रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुख को आरोग्य माना है व दुख को रोग माना है।
फिर आता है क्या, भाव, स्वभाव, नित्यत्व। कोई भी जो चीज़ है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकती। जैसे कि अग्नि है, अग्नि हमेशा गर्म रहती है। आग में हाथ डालोगे तो हमेशा आपका हाथ जलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ को ठंडक मिले, आपका हाथ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज ऑलवेज उसके अंदर रहती हैं। फिर आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद के प्रयोजन का एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, प्रयोजनम चस्त स्वास्थ्यस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब कि स्वस्थ के लक्षण की रक्षा करना व रोगी के रोग का हरना। स्वस्थ की रक्षा करना व रोगी के रोग को हरना, ये होता है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद के पर्याय मेरे साथ रिपीट करो। आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र। फिर से, आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण तंत्र, ये होते हैं आयुर्वेद के पर्याय। आयुर्वेद का त्रिसूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये श्लोक क्या है, हेतु लुंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पुण्यम बुबुधेय पितामह, चरक सूत्र 1 का 24 वाला श्लोक है। हेतु क्या होता है, हेतु होता है निदान। इसका श्लोक क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थन योगो मिथ्या न चेयति च द्वे आश्याना व्याधिना त्रिविधो हेतु संग्रह। काल बुद्धि इंद्रिय, इन सब का मिथ्य योग या फिर जो अति योग है वो क्या होता है, वो ही होता है निदान। ठीक है, फिर लिंग, लिंग का मतलब होता है लक्षण, जिसमें क्या होता है पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति, ये सब के सब आते हैं किसमें, लिंग में आते हैं। ठीक है, फिर आता है औषध। अभी अगर अपन वैसे देखें तो सिंपली चीज़ क्या है कि हेतु, हेतु मतलब क्या होता है निदान। जो रोग है वो किसकी वजह से हुआ है ये हम पढ़ते हैं हेतु में। लिंग, लिंग का मतलब होता है लक्षण, जो रोग हुआ है उसके लक्षण क्या क्या है। ठीक है, फिर आता है औषध। औषध का मतलब है कि जो रोग हुआ है हम उसको कौन सी औषधि दें कि वो ठीक हो जाए। औषध 3 टाइप की होती है, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषण और स्वस्थ व्रतम, ये 3 टाइप की औषधि है अपने पास। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिद्धांत। सिद्धांत अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, इसलिए हम इसको अलग से अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।